हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और जो उसके ऑर्गन्स होते हैं उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपको बहुत ही फेमिलियर वर्ड लग रहा होगा कि हमने ये पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पूरा हम माउथ से लेकर के जो ह्यूमंस होते हैं उनका जो माउथ से प्रोसेस होता है डाइजेशन का, यानी कि फूड इनटेक करते हैं वो माउथ से, देन उसको चबाते हैं, च्विंग करते हैं, देन जो उसका पूरा डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, तो माउथ टू एनस हम उसके बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। और हम पढ़ेंगे कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर कौन कौन से ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, वो क्या क्या हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, और जो वो हार्मोन्स होते हैं वो उनका डाइजेशन में क्या रोल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम माउथ। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में फ्रॉम माउथ से लेकर के जो एनस का जो पूरा एरिया होता है उसको एलिमेंट्री कैनाल भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फ्रॉम माउथ टू एनस क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं, उन ऑर्गन का क्या क्या फंक्शन है, उसके बारे में चलिए पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे पहला पार्ट है वो है माउथ। जो माउथ होता है यानी कि जहां से हम फूड इनटेक करते हैं, वाटर इनटेक करते हैं, जो भी हमारा न्यूट्रिशन का जो भी मटेरियल होता है वो हम फ्रॉम माउथ से लेते हैं। ठीक है, तो माउथ जो है वो सबसे पहला पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, या फिर हम कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल का, क्योंकि फूड इनटेक करेंगे तभी वो फर्दर डाइजेशन के प्रोसेस में जाएगा। ठीक है, तो माउथ को हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं या फिर हम माउथ कैविटी बोल सकते हैं। माउथ को बक्कल कैविटी या फिर हम इसको माउथ कैविटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं टंग के। तो जो टंग, जो हमारे माउथ के अंदर जो टंग प्रेजेंट होता है, वो टंग का एक इंपॉर्टेंट रोल है। आपको पता है कि अगर किसी भी फूड को हम इनटेक कर रहे हैं फ्रॉम माउथ से, और अगर हम उसका जो टेस्ट अगर हम जानना चाहते हैं कि हमें वो कैसा टेस्ट लग रहा है फूड का, तो हम जो टेस्ट जो है मेनली जो टेस्ट है वो किससे पता लगा सकते हैं, हम टंग से। जो हमारा टंग है वो सेंस करता है हर किसी भी टेस्ट को कि जो फूड है वो सॉर है, स्वीट है, या कड़वा है, या तीखा है। ठीक है, तो जो टंग का जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। टंग जो है वो कुछ इस तरीके से मतलब वी शेप का होता है, कुछ इस तरीके से, और थोड़ा पिंकिश कलर का होता है वो। और हमारा जो टंग होता है उसके ऊपर कुछ बर्ड्स प्रेजेंट होती है जिनको टेस्ट बर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट बर्ड। कुछ इस तरीके से होती है, स्मॉल स्मॉल स्पॉट्स होते हैं, उनको टेस्ट बर्ड बोला जाता है। तो जो ये टेस्ट बर्ड है ये क्या करती है, जो भी हम फूड इनटेक करते हैं, इसको ऑर्गन ऑफ टेस्ट भी बोला जाता है टंग को। ठीक है, तो ये क्या करती है, टेस्ट करती है किसी भी फूड को। हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी फूड जो है मीठा है या तीखा है ना? तो जो हमारे जो टंग होते हैं उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टेस्ट बर्ड, और इनको पैपिलेज भी बोला जाता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूजन मत करना कि टेस्ट बर्ड और पैपिले क्या होता है, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, टीथ। तो टीथ के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कितने टाइप के टीथ जो है ह्यूमंस के अंदर पाए जाते हैं, उनके माउथ के अंदर। ठीक है, और उन टीथ का क्या क्या फंक्शन होता है, वो कितने नंबर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो टीथ होता है वो ह्यूमंस के अंदर मेनली कितना होता है, 32। टोटल नंबर ऑफ जो टीथ ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो कितने होते हैं, 32 होते हैं। और उसके बाद जो टीथ जो होते हैं ह्यूमंस के अंदर वो 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। ठीक है, जो फर्स्ट होता है वो होता है इंसिजर। सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं केनाइन। ठीक है, थर्ड जो है उसको बोलते हैं प्रीमोलर, एंड जो फोर्थ टाइप है उसको बोलते हैं मोलर। ठीक है, तो ये 4 टाइप के जो टीथ है वो ह्यूमन के माउथ के अंदर पाए जाते हैं। जो इंसिजर का नंबर होता है वो कितना होता है, 8।
यानी कि 4 इंसिजर ऊपर और 4 इंसिजर नीचे। आपको पता है कि जो ह्यूमन का जो टीथ है वो जिसके अंदर एम्बेडेड है उसको जॉ बोलते हैं, तो हम उसको अपर जॉ और लोअर जॉ करके डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो इंसिजर का जो नंबर है वो क्या होता है, 8 होता है, और अपर में 4 और लोअर में 4, इस तरीके से वो कुछ डिवाइडेड होता है। ठीक है, उसके बाद केनाइन की बात करते हैं। तो केनाइन जो होते हैं, ये जो होते हैं ना थोड़े नुकीले टाइप होते हैं, कुछ इस तरीके से नुकीले टाइप होते हैं ये जो टीथ होते हैं, और इनका जो नंबर होता है वो 4 नंबर होता है, 2 ऊपर और 2 नीचे। यानी कि 2 जो केनाइन्स होते हैं वो अपर जॉ में होते हैं और 2 केनाइन्स क्या होते हैं, लोअर जॉ में होते हैं। ठीक है, देन आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर का जो नंबर है वो 8 होता है, और ये जो है मेनली फूड को मेस्टिकेशन यानी कि फूड को चबाने का काम करता है। ठीक है, और जो मोलर है उसका भी सेम फंक्शन है, फूड को चबाने का काम है। ठीक है, तो जो प्रीमोलर है वो 8 होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे, कुछ इस तरीके से इसका डिवीजन किया गया है। और मोलर जो होता है वो कितने नंबर में होता है, 12 नंबर में, यानी कि 6 ऊपर और 6 नीचे। राइट, तो एक बार फंक्शन जान लेते हैं इन सारे टीथ का। जो इंसिजर होते हैं वो हमारे फ्रंट में प्रेजेंट होते हैं, जो अपर और जो लोअर जॉ होता है उन दोनों के ही फ्रंट में, यानी कि जो हमारा माउथ का जो फ्रंट वाले टीथ है वो कौन से हैं, इंसिजर है, और वो 4 ऊपर और 4 नीचे इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। और इनका फंक्शन जो होता है वो मेनली क्या होता है, काटने का, यानी कि कोई भी फूड हम इंटेक करते हैं या किसी किसी फूड को हम काट काट के खाते हैं तो इसका क्या होता है, कटरिंग का काम होता है, ये फूड को काटने में काम करता है। उसके बाद केनाइन की बात करते हैं। तो केनाइन जो है वो फूड को, यानी कि कुछ कुछ ऐसी फूड होते हैं जिनको फाड़ के खाया जाता है, जैसे कि जैसे मीट वगैरह हो गया। तो जो ये केनाइन्स होते हैं इनका जो होता है फाड़ने का काम होता है। ये वेल डेवलप्ड होते हैं, जो एनिमल्स मीट ज्यादा खाते हैं, कच्चे मीट खाते हैं, जैसे कि आप ने कुछ एनिमल्स को देखा होगा लाइक डॉग या फिर जो टाइगर वगैरह होते हैं, उनके केनाइन्स काफी बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि उनको जो है मसल यानी कि जो मीट वगैरह खाना होता है तो उसके लिए उनको फाड़ने पड़ते हैं उन सभी मसल्स को। ठीक है, तो उनके अंदर ये वेल डेवलप्ड और काफी बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रीमोलर और मोलर। तो इन दोनों ही टीथ का जो है फूड का मेस्टिकेशन का यानी कि चबाने का, च्विंग करने का काम होता है। ठीक है, और मैंने इनके नंबर्स भी आपको बता दिए कि जो प्रीमोलर है वो 8 नंबर में होता है, 4 ऊपर और 4 नीचे, कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया है इसको। और मोलर जो होते हैं टोटल 12 होते हैं, और इसको जो है 6 ऊपर और 6 नीचे इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ जो होता है ह्यूमंस के अंदर वो कितना होता है, 32, यानी कि 16 पेयर में प्रेजेंट होते हैं, 16 ऊपर और 16 नीचे। ठीक है, उसके बाद इसका एक डेंटल फॉर्मूला भी है। क्या, डेंटल फॉर्मूला, जो मैं आपको बता देती हूं। ठीक है, डेंटल फॉर्मूला। तो इंसिजर को हम आई से डिनोट कर रहे हैं, केनाइन को सी से, प्रीमोलर को पी एम से, और मोलर को एम से। ठीक है, इसको हम इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं। तो इंसिजर जो होता है उसको हम यहां पे इधर लिखती हूं मैं, ICP M और M। तो इंसिजर जो है वो 1 2 2 3 डिवाइडेड बाय, ये देखिए ये डेंटल फॉर्मूला है। यहाँ पर इंसिजर के नीचे 2, केनाइन के नीचे 1, प्रीमोलर के नीचे 2 और मोलर के नीचे 3 लिखा हुआ है। ठीक है, इनको हम कुछ इस तरीके से, मतलब मैं बताती हूँ कि किस तरीके से हमें पता चलेगा कि जो इंसिजर है वो कितने नंबर में है, केनाइन कितने नंबर में है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 1 2 3 2 1 2 3 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस डिवीजन लाइन का मतलब ये है कि ऊपर वाले जो मैं काउंट करवाऊंगी वो क्या होंगे, अपर जॉ के, और नीचे वाले क्या होंगे, लोअर जॉ के। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि इंसिजर कितने नंबर में होता है, 8 नंबर में। राइट, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 4, और फिर इस नीचे वाले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 4, यानी कि अपर जॉ में 4 और लोअर जॉ में 4। ये समझ आया आपको।
देन हम केनाइन की बात करते हैं, तो केनाइन यानी कि ऊपर क्या है 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 2, और नीचे वाले 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। तो मैंने आपको बताया था कि जो केनाइंस होते हैं उनका नंबर 4 होता है, और उसके डिवाइडेड जो होते हैं वो क्या होता है कि अपर जॉ में 2, लोअर जॉ में 2। ठीक है। देन प्रीमोलर की बात करते हैं, तो प्रीमोलर का नंबर क्या है यहाँ पर 2, 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और नीचे वाले को करेंगे तो 4, तो 4 4 8 हो गया। तो मैंने आपको बताया था जो प्रीमोलर का जो नंबर है वो क्या होता है 8 होता है। देन हम बात करते हैं मोलर की, तो मोलर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और इधर भी करेंगे तो 6, यानी कि 6 नंबर, यानी कि 6 + 6 12। तो टोटल नंबर जो होता है मोलर का वो क्या होता है 12 होता है। तो इसको बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो फॉर्मूला है ये डेंटल फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करते हैं आगे के एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला जो होता है वो होता है फेरिंग्स, देन ईजोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। ठीक है, तो फेरिंग्स जो होता है वो माउथ के अंदर का एरिया है, यानी कि माउथ की जो कैविटी होती है, जो बकल कैविटी होती है, उसके बाद जहां पर जो माउथ का यानी कि गला जो होता है वो जहां पर होता है उसको उस एरिया को जनरली फेरिंग्स बोलते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और जो होता है, आपने कभी अपने गले के अंदर नोटिस किया होगा कि जो एक ऑर्गन है वो क्या होता है वहां पर कुछ हैंग कर रहा होता है, उसको टॉन्सिल बोलते हैं। यानी कि जहां पर आपका माउथ होता है वहां पर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरीके से, तो इसको क्या बोलते हैं टॉन्सिल बोलते हैं। टॉन्सिल यानी कि इस ऑर्गन का नाम क्या है टॉन्सिल। ठीक है, और कभी कभी ये स्वेल कर जाता है तब वहां पर काफी दर्द भी होता है। तो स्वेलिंग का रीजन यही होता है कि हमारे माउथ के थ्रू कुछ बैक्टीरिया जो है वो एंटर कर जाते हैं, तब ये क्या होता है स्वेल हो जाता है। ठीक है, तो उस एरिया को फेरिंग्स बोलते हैं। और फेरिंग्स के बाद जो है ईजोफेगस, ईजोफेगस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईजोफेगस लिखा हुआ है। तो ईजोफेगस जो है वो होता है फूड पाइप, उसको बोलते हैं क्या फूड पाइप बोलते हैं। फूड पाइप देन लीड करता है स्टमक को, क्योंकि फूड पाइप से जो फूड होता है वो कहाँ आता है स्टमक के अंदर आता है, और स्टमक में आने के बाद जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। तो इंटेस्टाइन जो है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम अभी हमने टीथ तक पढ़ा था आज। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फेरिंग्स से लेकर के आगे के जो फर्दर ऑर्गन्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड कीप लाइक एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल।